नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल IRU ऑलराउंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले BRO की जो पोस्ट है MSW मेसन, उसका जो सिलेबस दिया हुआ है उसका जो सिलेबस दिया हुआ है उसको उसमें जो ब्रिक के बारे में पूछा जाएगा उसी उसी उसे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। अगर आप लोगों को अभी तक BRO MSW का सिलेबस आप लोगों ने नहीं देखा तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते। तो देर ना करते हुए हम क्लास में आगे बढ़ते। तो इस वीडियो में हम देखने वाले पॉइंट्स को मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो ब्रिक के बारे में जो जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको मैंने 5 अलग अलग भागों में डिवाइस करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम 5 देखेंगे। पहले 5, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिक टॉपिक में नंबर 1 है ईंट क्या है। 2 नंबर पे ईंटों के आकार। 3 नंबर पे समझेंगे ईंटों का मानकीकरण। 4 नंबर पे समझेंगे एक अच्छी ईंट के घटक। और 5 नंबर पे समझेंगे ईंटों का निर्माण। और दूसरे टॉपिक में समझेंगे ईंट के लिए मिट्टी की तैयारी। दूसरे में समझेंगे ईंट सुखाने की विधि। तीसरे में समझेंगे ईंट को जलाना और पकाना। चौथे में समझेंगे भट्टों के प्रकार। और 5वें में समझेंगे ईंटों का वर्गीकरण। और तीसरे में देखेंगे बिना जली हुई या धूप में सुखाई गई ईंटों का निर्माण और ढलाई की प्रक्रिया। दूसरे में देखेंगे जली हुई ईंट। तीसरे में देखेंगे प्रथम श्रेणी की ईंट। चौथे में देखेंगे द्वितीय श्रेणी की ईंट। और 5वें में देखेंगे तृतीय श्रेणी की ईंट। और 4 नंबर पे देखेंगे चौथी श्रेणी की ईंट। 4 नंबर में का पहला देखेंगे चौथी श्रेणी की ईंट। 2 नंबर का देखेंगे ईंट बॉन्ड के प्रकार। और 3 नंबर में देखेंगे ईंटों के विभिन्न प्रकार व आकार। और 4 नंबर पे देखेंगे ईंट बॉन्ड के प्रकार। और ईंट बॉन्ड के प्रकारों को हम डिटेल्स में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को 4 तरह के टॉपिक बता दिए, अब हम इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ईंट क्या है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता ही है, मेरा मतलब है ईंट क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ईंट एक समान आकार के साथ मिट्टी का एक ब्रेक किया हुआ टुकड़ा है। ईंटों को आयताकार आकार के बॉक्स में भट्टों या चंदवा में सुखाकर जरा कर सेट होते हैं, जिनका उपयोग निर्माण क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। अपने गुणों और वर्गीकरण के अनुसार पहचाने जाते हैं। तो इस आर्टिकल में हम ईंट पर चर्चा करेंगे, इसके आकार, गुण और वर्गीकरण, निर्माण प्रक्रिया, इसके विभिन्न आकार यदि के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल 20 से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो को 20 से स्किप करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ब्रिक का आकार दिया हुआ है। ईंटों का आकार, साइज ऑफ ब्रिक। ईंट का वास्तविक आकार 19 गुणेला 9 गुणेला 9 सेमी या 190 गुणेला 90 गुणेला 900 मिमी होता है, तथा ईंट का नॉमिनल आकार 20 गुणेला 100 गुणेला 100 मिमी होता है। नॉमिनल साइज में ईंटों के बीच मोर्टार शामिल होता है। ईंट की सबसे ऊपरी सतहों को फ्लॉक कहा जाता है। डिस्प्ले मेक ऑफ ब्रिक। ईंट का औसत वजन 3 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ईंट का जो ऊपर का भाग होता है उसे फ्लॉक कहते हैं, और ईंट का औसत वजन 3 से 3.5 ग्राम तक होता है। अब आगे देखते हैं।
ईंट का मानकीकरण, स्टैंडर्ड डेजोशन ऑफ ब्रिक, बीएसआई भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार ईंट की न्यूनतम क्रशिंग स्ट्रेंथ 3.5 न्यूनतम MM2 है। ए ग्रेड के लिए 7 से 14 न्यूनतम MM2 के बीच की क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए। बी ग्रेड ईंट के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ 14 न्यूनतम MM20 से ऊपर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम। तो आप लोगों को अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड भी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इन इंडिया, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इन MM, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इन इंचेस। तो अब हम देखेंगे एक अच्छी ईंट के गुण, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रिक। तो अब हम देखते हैं कि ईंट में कौन कौन सी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए जो उपयोग में, कंस्ट्रक्शन में उपयोग में लाई जाती है। ईंट एक समान आकार में होनी चाहिए। ये पैरूपी कठोर दरारों से मुक्त होनी चाहिए। ईंटें दिखने में तांबे के रंग की होनी चाहिए। ईंट आपस में टकराने पर धातु बजने की आवाज़ आनी चाहिए। यदि ईंटों को 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो उसे 2 टुकड़ों में नहीं टूटना चाहिए। तो ये जानी हमने ईंट के अच्छे गुण, क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक, क्या क्या होना चाहिए ईंट में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं और क्या क्या है। 24 घंटों तक पानी में भीगने पर ईंट पर नमक जमा नहीं दिखना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, ईंट एक समान आकार में होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ईंटों का आकार अलग अलग होता है। ईंटें दिखने में तांबे के रंग की होनी चाहिए और ईंटें आपस में टकराने पर धातु बजने की आवाज़ आनी चाहिए। और अगर ईंटों को 1 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो उसे 2 टुकड़ों में नहीं टूटना चाहिए। तो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा कि ईंट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, 4 नंबर पे दिया हुआ है एक अच्छी ईंट के घटक, कंसोलेटिव्स ऑफ अ गुड ब्रिक। अब हम देखते हैं एक अच्छी ईंट में कौन कौन से घटक होते थे, कौन कौन से घटक कितनी मात्रा में होने चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एल्यूमिना होना चाहिए 20 से 30%, चूना होना चाहिए 5% से अधिक, सिलिका होना चाहिए 50 से 60%, ऑक्साइड ऑफ आयरन होना चाहिए 5 से 6% और मैग्नीशिया होना चाहिए कम मात्रा में। तो ये सब आप एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको कुछ ज़रूरी क्वेश्चन BRO के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है ईंटों का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स। ईंटों के निर्माण प्रक्रिया 4 अलग अलग संचालन में शामिल है। ईंट के लिए मिट्टी की 4 अलग अलग संचालन में शामिल है। ईंट के लिए मिट्टी की तैयारी, ईंट के लिए हम देखेंगे ईंट के लिए कि मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले अनसोलिंग की जाती है, बाद में खुदाई की जाती है, बाद में सफाई, फिर अपक्षय, सम्मिश्रण और टेम्परिंग। तो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा ईंट के लिए मिट्टी की तैयारी करने के लिए कौन कौन से किसका उपयोग किया जाता है। अनसोलिंग, खुदाई, सफाई, अपक्षय, सम्मिश्रण और टेम्परिंग। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे मिट्टी की ढलाई, मॉडलिंग ऑफ क्लाई। ईंट बनाने के लिए मिट्टी को आकार या ढलाई करने के 2 तरीके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हाथ मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग।
ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ईंट बनाने के लिए किस किस उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उसमें दो प्रकार के हाथ आते हैं, एक हाथ मोल्डिंग, दूसरा मशीन मोल्डिंग। तीसरा है, अब हम तीसरा देखेंगे ड्राइंग। ईंटों को सुखाने के प्रकार। तो अब हम देखेंगे ईंटों को किस किस प्रकार से सुखाया जाता है। एक होता है कृत्रिम सुखाना, दूसरा होता है वायु परिसंचरण, तीसरा होता है सुखाने यार्ड, और चौथा होता है सुखाने की अवधि। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ इसी तरह के भट्टों में ईंटों को पकाया जाता है और ईंटों को जलाया भी जाता है। तो अब हम देखेंगे जलना, ब्यूरिंग। ईंटों के निर्माण में जलना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ईंटों को जलाने का काम या तो फ्लेक्स द्वारा या तो भट्टों में किया जाता है। अब हम देखेंगे भट्टों के कितने प्रकार होते हैं। भट्टों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। भट्टों के 5 प्रकार होते हैं। इंटरमीडिएट अप ड्राफ्ट भट्टे, दूसरा होता है इंटरमीडिएट डाउन ड्राफ्ट भट्टे, तीसरा होता है बुल्स टेंशन भट्टा, चौथा होता है हाफमैन भट्टा और पांचवा होता है टनल भट्टा। आगे देखते हैं ईंटों का वर्गीकरण। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ईंटों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईंटों को नमस्कार। मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक, बिना जली हुई या धूप में सुखाई गई ईंटों का निर्माण ढलाई की प्रक्रिया के बाद धूप की छांव में किया जाता है। इन ईंटों का उपयोग अस्थायी निर्माण में किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है वहाँ ऐसी ईंटों का निर्माण उपयोग में नहीं किया जाना चाहिए। जली हुई ईंट। भुरभुरी ईंटों का निर्माण भट्टों में या प्लेन में क्लैब में किया जाता है। इन ईंटों का उपयोग स्थायी संरचना या निर्माण कार्य के लिए किया जा सकता है। ईंटें समान आकार की होती है और निर्माण में एक टिकाऊ प्रकृति और मजबूती प्रदान करती है। अब हम देखेंगे ईंट क्लासेस ऑफ ब्रिक। प्रथम श्रेणी की ईंट फर्स्ट क्लास ब्रिक कैसी होनी चाहिए। निर्मित भट्टों और टेबल माउंटेड मोल्डिंग में आकार एक समान आकार के गुण, ईंटों के सतह किनारे नोकीले और सीधे होते हैं। उपयोग अस्थायी संरचनाओं के बेहतर कार्य के लिए। अब देखेंगे द्वितीय श्रेणी की ईंट सेकंड क्लास ब्रिक। निर्मित भट्टों और सतहों पर बनाई जाती है। अनियमित आकार में दरारें भी होती है। गुण, ईंटों की सतह किनारे खुरदुरे होते हैं। साथ ही साथ चिकनी सतह प्रदान करने के लिए इन ईंटों को प्लास्टर किया जाना चाहिए। चिकनी बनावट के लिए प्लास्टर के कोट के साथ एक ईंट वर्क के लिए होनी चाहिए। आगे देखते हैं तृतीय श्रेणी की ईंट थर्ड क्लास ब्रिक। निर्मित क्लैब्स और सतह पर बनाई जाती है। आकार अनियमित आकार, गुण, ईंटों की सतह और किनारे खुरदुरा और विकृत होते हैं। साथ ही ये ईंटें आपस में टकरा कर आने पर नीरस ध्वनि प्रदान करते हैं। उपयोग अस्थायी संरचनाओं के लिए और जगहों पर जहाँ वर्षा बहुत अधिक नहीं होती। चौथी कक्षा की ईंट फोर्थ क्लास ब्रिक। निर्मित भट्टों, फ्लैप, टेबल और सतह पर बनाई जाती है। आकार अनियमित आकार और हरा रंग गुनी तो किसी और किनारे खुरदुरे होते हैं, लेकिन वह प्रथम श्रेणी की हो तो की तुलना में अधिक मजबूत होती है। उपयोग सड़क निर्माण में करते हैं, फर्श निर्माण में और इमारत आदि के लिए चौथी फोर्थ क्लास ब्रिक का उपयोग किया जाता है।
टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन ब्रिक मेसनरी वॉल कंस्ट्रक्शन। ईंट बॉन्ड के प्रकार। टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड। ईंट बॉन्ड एक शब्द है जिसका उपयोग भवन की दीवारों, स्तंभों के आदि के निर्माण में ईंटों को जोड़ने के लिए पैटर्न को ईंट बॉन्ड कहा जाता है। निर्माण क्षेत्र में 4 अलग अलग प्रकार के बॉन्डों का उपयोग किया जाता है। एक होता है फ्लेमिश बॉन्ड, दूसरा होता है इंग्लिश बॉन्ड, तीसरा होता है स्ट्रेचर बॉन्ड और चौथा होता है हेडर बॉन्ड। स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक। ईंटों के विभिन्न प्रकार और आकार। तो जैसा कि अब हम ईंटों के विभिन्न प्रकार और आकारों के बारे में जानेंगे। बुल नोज ईंट, बुल नोज ब्रिक, काउ नोज ब्रिक, खोखली ईंट, हेलो ब्रिक, चैनल ईंट, घुमावदार सेक्टर ईंट, करेट सेक्टर ईंट, फर्श की ईंट, पेविंग ब्रिक, उद्देश्य से बनी ईंट, पर्पोज मेड ब्रिक, छिद्रित ईंट, परफोर्ड ब्रिक, ईंट का मुकाबला, कॉपिंग ब्रिक। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। तो अब हम बॉन्ड को डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है फ्लेमिश बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्वीन क्लोजर का उपयोग करते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड में पहली ईंट स्ट्रेचर, दूसरी ईंट हेडर, तीसरी ईंट स्ट्रेचर, चौथी ईंट हेडर, दूसरे रद्दे में पहली ईंट हेडर, दूसरी ईंट स्ट्रेचर, तीसरे रद्दे में पहली ईंट फिर से स्ट्रेचर और दूसरी ईंट हेडर लगाई जाती है। इस प्रकार की ईंटें जिस बॉन्ड में लगाई जाएगी उस बॉन्ड को फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। दूसरा है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में पहला रद्दा स्ट्रेचर लगाया जाता है, दूसरे रद्दे में हेडर ईंटें लगाई जाती है, तीसरे रद्दे में इंग्लिश बॉन्ड में पहला रद्दा स्ट्रेचर का लगाया जाता है, दूसरे रद्दे में हेडर ईंटें लगाई जाती है और तीसरे रद्दे में फिर से स्ट्रेचर। और ऐसी ईंटें लगाए जाने वाले बॉन्ड को इंग्लिश बॉन्ड कहा जाता है। और तीसरा आप देख पा रहे होंगे, तीसरा है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में सभी ईंटें स्ट्रेचर के रूप में लगाई जाती है। और चौथा है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में सभी ईंटें हेडर के रूप में लगाई जाती हैं। तो दोस्तों ये हो गई ईंट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ऐसे ही जो सिलेबस बीआरओ का जो सिलेबस उन लोगों ने दिया हुआ है उस पर मैं एक एक करके क्लासेस डालने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।